कार्ड तो मुझे रियूनियन के लिए बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ये कार्ड को अगर आप देखते हो ना, एक वैंड्स की एनर्जीज आ रही है, जिससे साफ पता चल रहा है कि कुछ राशियां ऐसी हैं, मैं अभी राशियां भी आपको बताऊंगी, प्रॉपर रीडिंग आप देखना। कुछ राशियां ऐसी दिखाई दे रही हैं जिनका रियूनियन मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी परमानेंटली खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एनर्जीज ही इतनी पॉजिटिव है क्योंकि एक सेलिब्रेशन, एक हैप्पीनेस की एनर्जीज है ना यहाँ पर, और ये हैप्पीनेस ही इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है। तो मैं राशियां बता देती हूँ अभी कौन कौन सी राशियों की जो रियूनियन है वो मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरो का रीडिंग। मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आपकी जिंदगी में खुशियां हो, पॉजिटिविटी हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी फीलिंग, अपनी डिजायर को। तो चलिए देखेंगे क्या है इस वक्त की एनर्जीज, क्या है इस वक्त की ऊर्जा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त की आपके लिए, एंड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रीडिंग कर रही हूँ। तो आप किसी रिलेशनशिप में है तो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर करंट एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन कब होगा, क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, तो ये रीडिंग आपके काम की होने वाली है। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास रीडिंग का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो देखिए, सब्सक्राइब अगर आपने किया है लेकिन आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो रीडिंग का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको नहीं भेजेगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो साथ ही साथ सब्सक्राइब के आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का आपको मिल जाए। तो चलिए देखेंगे क्या है एनर्जी, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार जरूर ले लें। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, और बॉटम भी देखो आप, तो बॉटम में भी 4 ऑफ सोर्ड्स है। 5 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड जो है वो यहाँ पर इस वक्त है। तो देखो भाई, दोनों ही कार्ड में एनर्जीज गिल्ट वाली आ रही है, पछतावे वाली आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गिल्ट में है, अपने किए पर पछता रहा है। ठीक है, तो कौन है ये पर्सन? लेकिन ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तो तोड़ा है किसी के कहने पर, या फिर ये पर्सन ने आपके रिश्ते को नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा। आपका मैरिड पार्टनर है कि आपका लव पर्सन है कि आपका कोई फैमिली मेंबर्स है या फिर कोई अदर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, कोई आपको, आपके लिए कोई बहुत पछता रहा है, कोई आपके लिए बहुत फील कर रहा है। कोई ऐसा इंसान मुझे यहाँ पर सामने से दिखाई दे रहा है जिसके मन में अंदर से ये आ रहा है कि शायद उसने गलती की आपके रिलेशनशिप को तोड़कर, शायद उससे गलती हो गई आपको समझने में। क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना गाइज, इस व्यक्ति के साथ आपका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत लंबा दिखाई दे रहा है, मतलब लाइक बहुत पुराना दिखाई दे रहा है। बहुत जैसे होता है ना कि किसी भी इंसान के साथ बहुत सालों से रिलेशनशिप है, कोई आज का रिलेशनशिप नहीं, बहुत लंबा टाइम हो गया इस रिलेशनशिप में। तो मुझे इस कार्ड में ऐसे ही दिखाई दे रहा है, और ये व्यक्ति के साथ अच्छा रिश्ता रहा है आपका, ये भी मैं बोलूंगी। क्योंकि दोनों ही कार्ड में आप खुद देखो कि स्थिति दोनों ही कार्ड में कितनी ज्यादा ऐसी दिखाई दे रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ देखने पर पछतावा ही मिल रहा है, दिख रहा है। और यकीन मानिए, ये इंसान पछता तो रहा ही है, साथ के साथ अकेला भी हो चुका है। ठीक है, दूसरों के कहने में बहुत आए हैं ये पर्सन, दूसरों की बहुत सुनी है इन्होंने, और आज ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति को फेस कर रहे हैं ना जिसको देखकर साफ समझ में लग रहा है कि हाँ भाई,
जिनके पीछे ये गए थे ना आपको छोड़कर, या जिनसे रिश्ता इन्होंने तोड़ा रखा था आपसे रिश्ता तोड़कर, तो कहीं ना कहीं या तो वो इंसान चले गए हैं या उन्होंने अकेला छोड़ दिया, या फिर उनके व्यवहार से ये परेशान है। कोई भी चीज हो सकती है। होता है ना समटाइम्स कि कुछ लोग अपनत्व दिखाते बहुत है, बट जहां अपनत्व की बात आती है तो फिर अकेला कर देते हैं। तो वो चीज यहां पर दिख रही है मुझे इस कार्ड में। ठीक है, इस कार्ड में मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि किसी ने धोखा दिया है या पछतावा है, आपसे सेपरेशन में है, क्योंकि मैं सेपरेशन वाली स्थिति ज्यादा देख रही हूं। ठीक है, अचानक सेपरेशन, सालों पुराने रिलेशनशिप में, सालों पुराना रिलेशनशिप, बहुत सालों पुराना, बहुत रिश्ता वाला, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला रिलेशनशिप, अचानक से सेपरेशन में आज ही पछता रहे हैं। ठीक है, गिल्ट है। तो ये जो कार्ड है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक बात और भी दिख रही है कि इस पर्सन ने आपको शायद ब्लॉक भी किया है, और ये पर्सन, आप पता है क्या, ब्लॉक तो किया है, लेकिन ना ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस से शामिल होना चाहता है। ये पर्सन ये चाहता है कि ये आपके साथ वापस से रिश्ते में आए। अगर पति था तो पत्नी, मतलब अगर आपकी ये हस्बैंड है तो इनको लगता है कि आप वापस से अपना ले, अगर आपकी वाइफ है तो भी इनको लगता है कि आप इन्हें अपना ले। और अगर कोई अदर रिलेशनशिप है आपका, अदर रिलेशनशिप है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या कोई भी भाई कोई भी रिश्ता है, लेकिन ये व्यक्ति आज ये चाहता है कि आप इसे अपना लें। लेकिन एक होता है कि अंतर मन जानता है कि भाई हमने क्या किया है, इसने क्या किया है आपके साथ, है ना। आपको ब्लेम करना या आपको बेवजह आपसे रिश्ता ब्रेक करना, तो ये स्थिति की वजह से ना इनको आपकी तरफ आने में एक होता है ना कहीं शेम फील होना। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो वही चीज को, क्योंकि इन्होंने अपमान किया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा आपके साथ ऐसा किया है जिसमें इनको अब फील हो रहा है कि भाई मैं क्या मुंह लेकर जाऊं, मैं क्या बोलूं, मैंने तो कभी कदर ही नहीं की ना, मैंने तो रिश्ते को नहीं समझा, अब मैं क्या लेकर बोलूं कि मुझे अपना लो, वो वाली हालत हो रही है इनकी। ठीक है, तो भाई स्थिति इस वक्त काफी ज्यादा परेशान वाली दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एक बैलेंसिंग एनर्जीज भी है ये, मतलब तुम पहले रिश्ते को तोड़ो, टकराओ, चीजों को ना समझो, बाद में बैलेंस बनाने की बात करो, तो वो चीज दिख रही है। राशियों की बात करें तो राशियों की बात भी कर ही लेते हैं साथ साथ। कर्क राशि हो सकती है, कैंसर, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, राशि तो कई दिख रही हैं, और 5 नंबर्स भी दिख रहे, तो एक बैलेंसिंग भी एनर्जीज आ रही है। तो राशियां यहाँ पर कई दिख रही है, कुंभ राशि भी है, मीन भी है, मिथुन है, वृषभ की भी हो सकते हैं पर्सन। और ये पर्सन का नंबर्स जो है वो 4 नंबर ज्यादातर आ रहा है, 4 नंबर। तो 4 नंबर से रिलेटेड। एंड अगले कुछ घंटों में आपको साइन भी मिल सकता है इनकी तरफ से, कोई भी साइन, ठीक है, रियूनियन से रिलेटेड या फिर इनसे रिलेटेड कोई भी साइन, जैसे नाम का दिखना, या इनसे रिलेटेड कोई भी किसी का फेस मिलता जुलता दिखना, या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको इनकी याद आ जाए। या हो सकता है कि अभी आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कोई साइन आपको अभी भी दिख रहा हो, कोई भी ऐसी इनके पसंद की कोई चीज होना, क्योंकि ये क्या है, ये एंजल का तरीका है बताने का, ये एंजल के बताने का तरीका है। एंजल आपको इस तरीके से गाइड करती, बताती है आपको, है ना। कई लोगों के मन में इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी, रिलेशनशिप के टूटने की वजह से चिंताएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, मैरिज की चिंताएं हो रही हैं, तो आपकी स्थिति बहुत कुछ बेहतर होती हुई दिख रही है। मैं आपको ये बोलूंगी, आपके जीवन में आपके पार्टनर की तरफ से बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है। ये कार्ड खाली गिल्ट का नहीं है, ये कार्ड इस चीज का भी है कि इस पर्सन को ये समझ आ चुका है कि इसने आपके प्यार को नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ही गलती की थी। आप एज डिफरेंस हो सकता है, आप काफी ज्यादा एज में कम या ज्यादा हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं। इस पर्सन ने फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, आई थिंक, जहां तक मैं देख रही हूँ। जैसे फैमिली में मतलब लाइक फैमिली परिवार वालों को हो सकता है इनकी अपनी खुद की फैमिली हो,
फैमिली के कुछ लोग ऐसे हों जो इन्हें बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, गाइड करते हो इनको, और उनके कहने में आकर आपका साथ छोड़ दिया, बट अब सिर्फ और सिर्फ पछतावा है, क्योंकि वो भी लोग इनका साथ नहीं दे रहे ना, कोई इनका साथ नहीं दे रहा है, इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। वो लोग कहाँ चले गए जो इनको बोल रहे थे कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं? कोई नहीं है अब सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। इनके हेल्थ इश्यूज भी होंगे, आई थिंक कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज भी इनको आ रहे हैं। कर्मों का फल, ठीक है। चले, राशियां बता दी हैं, नंबर्स बता दी हैं, और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख लीजिएगा, राधे राधे कृष्णा लिख लीजिएगा, ओम नमः शिवाय लिख लीजिएगा। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है, तो प्लीज कमेंट जरूर किया करिए और अपनी बात भी लिखिए। चलिए देखते हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, क्यों ना वैंड्स। इस वक्त ये कार्ड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना आने वाले सकारात्मक चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई चिंता लगी हुई है, आप ये सोच रहे हो मन में कि क्या होगा आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, तो डेफिनेटली फ्यूचर में पॉजिटिविटी यहाँ पर आ रही है। रियूनियन की एनर्जीज है एंड किंग ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ सोर्ट्स। थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। कुछ लोग एनिमीज है ना, कुछ एनिमीज जो कहीं ना कहीं कोई परेशान है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी आपके एनिमीज आपसे बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि आपके जो भी शत्रु हैं वो शायद इन्हें आपसे दूर करना चाहते थे, लेकिन जब एनिमीज को ये दिख रहा है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन को जब ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, एनिमीज भी हैरान है। ये आपके पार्टनर इस वक्त भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन साइन देखो आप, ये साइन का मतलब आप समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग वैंड्स एनर्जीज है। इस साइन का साफ मतलब है कि आपकी जिंदगी में आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है या जिन लोगों ने कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग की थी जिससे आप अलग हो जाओ, आज वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं लोगों को आपके पार्टनर वो परेशान है, हैरान है, लेकिन आपकी तकदीर यूनिवर्स ने लिखी है, एंजल्स ने लिखी है, आपके जीवन में हैप्पीनेस ईश्वर ने लिखी है, ठीक है। आपकी किस्मत का फैसला ईश्वर ने किया है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके एनिमीज परेशान है, उनको लग रहा है कि भाई कैसे उन्होंने आपके रिलेशनशिप को ब्रेक किया था, किस तरीके से आपके रिलेशनशिप को अलग करवाया था, और आज तो आपके पार्टनर का रूप ही एनर्जीज ही बदली हुई है। वो तो खुद ही पछतावे की उसमें है, ठीक है। चलिए आपके पार्टनर का हिडन मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने आ रही होंगी आपके पार्टनर की, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा है, इस चीज को यहाँ पर टैरो कार्ड में देखेंगे। पर्सनली रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। पार्टनर के हिडन मैसेजेस सबसे ऊपर का कार्ड लूंगी मैं। ओके, तो यहाँ पर देखो आपके पार्टनर, जब हमने स्टार्टिंग में ये कार्ड लिए थे तो ये कार्ड भी गिल्ट वाले ही थे, पछतावे वाले भी थे। अब ये कार्ड जो आया है, इस एक होता है ना अंदर से महसूस करना, ठीक है, अंदर से महसूस करना कि हाँ उससे मैंने इतने प्रॉमिस किए थे, या उसको मैंने अपने साथ रखा था, या हम इतने खुश थे, है ना, और फिर सब चीजों को तोड़ दिया, छोटी सी बात को बड़ा बना दिया, या थर्ड पार्टी की फैमिलीज की बातों में आकर सेपरेट हो गए। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है कि शायद उन्होंने सही नहीं किया पार्टनर ने, जो उनका अंतर मन इस चीज को बार बार बोलता है। सीधी वर्डों में बोले तो स्थिति जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, तो काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। उनके मन में आपको लेकर इस वक्त जो चल रहा है वो काफी ज्यादा सकारात्मक ही चल रहा है। एंड जब किसी की सोच हमारे प्रति सकारात्मक होती है, तो अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी क्यों ना हो, लेकिन चीजें ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। आई होप सो कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी। कितना रेजोनेट किया है जरूर बताइएगा।
एंड पर्सनली अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। अपना ध्यान रखें एंड पॉजिटिव रहें।